वजह साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर तो ले लिया भाई तेरा मेरा ये तेरी विराट, ये तेरा दूध। देखो कुछ ही महीने में 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज करने वाला है। ओडीआई की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है और ऑलरेडी पहले से डिसाइड था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी। हालांकि काफी समय से इसके ऊपर रोक लगा दी गई थी क्योंकि बीच में टेस्ट को मौका देना था कि उसकी भी थोड़ी बहुत चैंपियनशिप कराई गई, जिसकी वजह से लोगों का टेस्ट पे जो गायब हो चुका था वो फिर से वापस आ सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एसएस और बीजीटी जैसी टेस्ट सीरीज को छोड़ के इतना कोई खास कुछ देखता नहीं है, खास करके इंडियन तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रॉफी ओडीआई की जो थी वो वापस आने वाली है। हालांकि 2017 में काफी अच्छी तरीके से पाकिस्तान जीती थी और उसके बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी को हटा दिया। गजब बेइज्जती है। अब पाकिस्तान के पास फिर से जाने वाली है। अब आप भी सोचोगे कि पाकिस्तान में कैसे जा रही है, इंडिया तो जाएगा नहीं। और बिल्कुल सही सोचा है, इंडिया नहीं जा रही। जी हाँ, इसके ऊपर काफी ज्यादा बवाल बन चुका है। पीसीबी इसके पीछे लगी हुई थी कि हम कुछ भी हो जाए इंडिया को पाकिस्तान लेके आके ही रहेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी जितनी भी लीग है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही होंगी। हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा और इंडिया को नहीं आना तो ना आए, जो करना है करे, जो कुछ भी हो कैसा भी हो। पीसीबी जी जान लगा देगी आईसीसी के सामने और चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होकर ही रहेगा चाहे कुछ ही हो जाए। पर हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है आपने नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे? अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, खेलने भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. And if you guys can survive without Indian cricket, do it. हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, अब आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे इसके पीछे बहुत ज्यादा चर्चा थी। पर फाइनली जब पीसीबी और आईसीसी और बीसीसीआई की जब मीटिंग हुई तो उसमें डिसाइड हुआ कि इंडिया नहीं जा रही पाकिस्तान। इसका मतलब हाइब्रिड मॉडल फॉलो किया जाएगा और इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा जितने पाकिस्तानी थे बहुत ज़्यादा खिसियाए बिल्ली की तरफ फिर रहे हैं। और ये बात सही भी है, खिसियाना भी चाहिए क्योंकि और कुछ भी कर भी नहीं सकते। तो भाईजान इस डिसीजन को तानाशाही बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है इंडिया और बीसीसीआई इतने बड़े बोर्ड हैं, इसी की वजह से आईसीसी पे अपनी धौंस जमा रहे। जैसा इस टाइम पे चेयरमैन बन चुके हैं इसीलिए अपनी धौंस जमा रहे। हालांकि इनको ये नहीं पता है कि हाइब्रिड मॉडल के लिए सिर्फ और सिर्फ पीसीबी को छोड़ के सब मान गए हैं। खास करके श्रीलंका सबसे पहले मान गई क्योंकि हिस्ट्री में फेस श्रीलंका ने किया है वो तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही जानती है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आने वाला कि इंडिया आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहती। देखो हर किसी को मालूम है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी के मामले में उतना ही ज्यादा आगे है जितना पैसों के मामले में आगे है, कि बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, आए दिन आतंकी हमले, प्राइम मिनिस्टर को घर से घसीट के लेके जाना, गोली चल जाना, बम फट जाना, स्टेशन पर बम फट जाना, आए दिन आतंकवादी हमले होना। इसी से हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा सिक्योर कंट्री है। ऊपर से इनकी जीडीपी की इतने ज़्यादा एल लगे पड़े हैं, खास करके चाइना इंडिया की वजह से इनके पास दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं। और वहीं पे इनको इसी की चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। इसी के ऊपर राजपाल यादव ने एक ही चीज कही है, आने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे। नहीं, बिल्कुल ये सही बात इनके ऊपर बैठ रही है। और खास करके ये बात तब ज्यादा लॉजिकल लगने लगती है तब ये लोग कहते हैं कि हम अगर इंडिया पाकिस्तान आती है तो उनको टॉप क्लास A क्लास सिक्योरिटी देंगे, अच्छा प्रोटोकॉल देंगे, अच्छे रहने की जगह देंगे। भाई साहब सबसे पहली बार जब इंग्लैंड आपके यहाँ पे आएगी तो इन बसों में भेजा गया था उन लोगों को होटल में, इस तरीके से वहाँ पे खेले गए थे। आपके पास स्टेडियम तो है नहीं, आपका तुम लोगों के पास स्टेडियम तो है नहीं, स्टेडियम कम, बकरी चराने का मैदान ज़्यादा लगता है। ऐसी जगह पे तुम इंटरनेशनल आईसीसी जैसे इवेंट होस्ट कराने की सोच रहे हो, थोड़ी तो कर लेकर आओ। लोग ये कह रहे हैं जब पाकिस्तान को इंडिया जाने में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया को पाकिस्तान आने में क्या दिक्कत है। देखो सबसे पहली बार पाकिस्तानी लोगों को इंडिया आने में आज तक कभी दिक्कत नहीं हुई, पर कभी तुमने देखा कि इंडिया के लोग पाकिस्तान में घुस जाते हैं अजीत डोभाल के अलावा, है ना। इंडियंस पाकिस्तान तभी जाते हैं जब उनको पाकिस्तान की ऐसी तैसी मारनी हो, ठीक है ना। इसके अलावा वो कभी भी अपने मजे से अपने शौक के लिए कभी नहीं जा सकते, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो बालाकोट पे जाके देख लेना और वहां पे जाके हनुमान जी की जय जरूर बोलना।
अब देखो मैं ये सारी बातें इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि एक प्लेयर जो है, जो शाहिद अफरीदी नाम के हैं, जो पाकिस्तान के काफ़ी बड़े ऑलराउंडर रह चुके हैं, हालांकि 0 पे ज़्यादा आउट होते हैं, बार बार रिटायर होते हैं, फिर भी पाकिस्तान की जनता इनको बहुत ज़्यादा मानती है क्योंकि इनके अलावा उस टाइम पे कोई खास खिलाड़ी था नहीं। अब जब ये डिसीजन आईसीसी का आ गया कि इंडिया हाइब्रिड मॉडल में खेलेगी और आईसीसी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो हाइब्रिड मॉडल में होगा और इसके सारी कंट्रीज मानेंगे सिर्फ पीसीबी को छोड़ के, तो शाहिद अफरीदी ने ये कहा ट्वीट करके कि इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स करती है, इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स को लेकर आती है स्पोर्ट के बीच में और हमेशा करती है। पाकिस्तान कभी भी स्पोर्ट्स के बीच में पॉलिटिक्स को नहीं लेकर आया और ना ही मैं कभी लेकर आया हूँ। तो इसी बात पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत शर्म कर ले शाहिद अफरीदी। मतलब ये चीज़ें तेरे मुंह से सुनना कभी भी अच्छा नहीं लगता। 2016 के टाइम पे जब नोटबंदी इंडिया में हुई थी सबसे पहले पिछवाड़े में आग तेरे लगी थी। जब लॉकडाउन इंडिया में हुआ था तो सबसे ज़्यादा बुरी तेरी जली थी। इंडिया ने कश्मीर में रह रहे आतंकवादियों के ऊपर किया था तो सबसे ज्यादा तुम ही परेशान हुए थे। 2016 में यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद पीठ पीछे जाके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बुराई अगर इंडिया की थी तो शाहिद अफरीदी ने की थी। हर बीजेपी सरकार इंडिया में बार बार बन रही थी तो इटली वाली आंटी से ज्यादा बुरी तेरी जली थी। इसीलिए कम से कम ये कहना तो बंद कर दे कि स्पोर्ट्स के बीच में हम पॉलिटिक्स को नहीं लाते। और इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती, इसकी वजह से तुम जैसे लोग ही हैं जो बात बात पे अपने मन में इतनी नफरत दूसरे देशों के लिए रखते हो, खासकर इंडिया के लिए रखते हो। सबसे पहले दूसरों को रुपए दे के इंग्लिश में ट्वीट्स लिखवाने से अच्छा है कि थोड़े बहुत पैसे खर्च करो और अपने यहाँ की जीडीपी सुधारो, जिसकी वजह से वहाँ के नॉर्मल नौजवानों को अच्छा खासा कमाने का जरिया मिल सके, जिसकी वजह से साले आतंकवाद ही ना बने। उसके बाद लोगों से कहना कि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है। इंडिया में तुम लोग इसीलिए आ गए क्योंकि तुम लोगों को मालूम है यहाँ पे हाई क्लास सिक्योरिटी सिचुएशन है। हालांकि तुम लोगों को हाई क्लास सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी के लिए तो मैटर भी नहीं करते कि तुम पे हमला करे, तुम्हारे ऊपर क्यों ही होगा हमला। उल्टा तुम लोग जब आते हो तो हम लोगों को गुस्सा आती है कि साले तुम लोगों को देखने के लिए हमारे देश की ऑडियंस चली जाती है। और ऊपर से ये लोग कहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो ना आए, पर हाइब्रिड मॉडल हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया के बिना ही ये टूर्नामेंट खेल जाएंगे। देखो सबसे पहली बात है कि एक चीज़ होती है क्रिकेट खेलने के लिए जो है पैसा, तुम्हारे पास खाने को तो पैसा है नहीं। क्रिकेट में जो ग्राउंड वगैरह का जो खर्चा है वो कहाँ से निकालोगे? इमरान खान की जेब से निकालोगे, शहबाज शरीफ की? सालों उन लोगों के पास भी नहीं है। इंडिया अगर नहीं आई तो स्पॉन्सर नहीं आएंगे, ना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर पाओगे, ना ही चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी। और इंडिया नहीं आई तो बाकी एक भी कंट्री नहीं आने वाली, खासकर श्रीलंका तो कतई नहीं आने वाली। खैर आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना।